राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो हम और हमारे कान्हा भी अच्छे हैं। तो आज क्या कर रहे हैं कन्हैया? झूल रहे हैं। ये झूल मैंने अपने हाथों से बनाई है। इस तरह की ये कितनी कलरफुल सी झूल लग रही है। तो सावन का महीना चल रहा है, आप सब लोग भी अपने कन्हैया को ज़रूर झुलाइए। तो अंदर तो हम इन्हें थोड़ा बहुत डेली झुलाते ही हैं, लेकिन सावन के महीने में इन्हें बाहर पेड़ों पर झुलाएंगे तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और झूलने के बाद ये बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना हरा भरा सा लग रहा है, कितनी हरियाली सी लग रही है कि देखने से ही अंदर से बहुत ही मन खुश हो जाता है। तो आज हम ये लड्डू गोपाल जी की झूल बनाएंगे और इनको अच्छे से झुलाएंगे भी। तो ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं ये। तो इस तरह से हमने इनको सजाया हुआ है। और ये झूल जो हमने बनाई है इस तरह की, ये हमने दुपट्टे से बनाई है। इसमें ज़्यादा मटेरियल का यूज़ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसमें हमने दुपट्टे का यूज़ किया हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं लगा। दुपट्टे तो सबके घर में आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते दुपट्टे हमारे रह जाते हैं, उनको हमने बनाया हुआ। तो देखिए ये बहुत ही लंबी सी झूल बनाई है, कितनी प्यारी सी हमने, बहुत ही सुंदर सी लग रही है। तो देखिए गाइस, हमने तो अपने कन्हैया को इतना सजाया हुआ, अपने हिसाब से कितना भी कम या ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। ये देखिएगा जैसे हवा भी इतनी अच्छी चल रही है ना, इतना मन लग रहा है यहाँ पे, इतना मन तो रूम में अंदर भी नहीं लग रहा जितना बाहर लग रहा है। तो ये देखिए झूल भी अपने आप ही झूल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। तो फिर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से हम अपनी झूल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इस झूल बनाने के लिए लड्डू गोपाल जी की हमने ये दुपट्टा ले लिया है इस तरह का। आप किसी भी कलर का ले लें। मैं यहाँ पर 3 रंग का दुपट्टा यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर अच्छा इतना चौड़ा ले लेंगे हम, इतना चौड़ा लगभग, यानी 4 अंगल से ज़्यादा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको काटेंगे। हल्का सा काटने के बाद दुपट्टा ऐसा होता है, हम उसे हाथ से इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से ये अलग हो जाएगा। तो इससे मैंने कट कर लिया है, इस तरह से मैंने इसे बीच से अलग कर लिया है। तो ये आसानी से इजीली हो गया है। तो इसी तरह से मैं 3 कलर के दुपट्टों में से इस तरह की स्ट्रिप काट लूँगी। तो चलिए मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से मैंने ये ब्लू कलर में और ये पिंक कलर में और ये येलो कलर में 3 रंग की मैंने काफ़ी सारी काट ली हैं। ये 3 दुपट्टों से मैंने इस तरह से काट ली हैं, ये इतनी सारी हैं। तो चलिए इससे हम झूल बनाएंगे। आज हम बाहर बना रहे हैं, कल बारिश हुई थी, आज मौसम अच्छा है तो हमारे बाबू भी आज बाहर झूलेंगे। सावन का महीना चल गया है। तो चलिए अब हम झूल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इस तरह से पहले मैंने 3 स्ट्रिप ले ली हैं, तीनों ले ली हैं हमने, तीनों पट्टियाँ ले ली हैं, ये रही। इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर इनको इस तरह से पकड़कर इसमें एक नोट लगा देंगे। इस तरह से हमने अच्छे से पकड़कर इसको टाइट कर देंगे। ये नोट लगा दी है। उसके बाद हम तीनों को अलग अलग पकड़ेंगे इस तरह से, ये 1, ये 2 और ये 3। जिस तरह से हम बालों की चोटी बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और हम इन्हें नीचे को इस तरह से सुलझाते भी चले जाएंगे, वरना ये नीचे जाके हमारी उलझ जाएंगी। तो इस तरह से एक एक बार आप ऐसे लड़ी बनाते जाओ, इसको नीचे से सुलझाते जाएं। तो इस तरह से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो 3 रंग लिए हैं हमने, 3 रंग बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इसमें। तो इस तरह से हमारी चोटी बननी शुरू हो जाएगी और नीचे से हम इसको अच्छे से सुलझाते जाएंगे। तो थोड़ी सी लूज़ बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। इस तरह से ऊपर से हमने थोड़ी सी टाइट रखी है, क्योंकि ऊपर से हमें ये इसे थोड़ा सा मजबूत रखना है। तो नीचे से हम इसे थोड़ा सा लूज़ बना लेंगे अब। तो ये देखिएगा जिस तरह से हमारी बनती चली जाएगी। तो देखिए मैं जहाँ तक ये जितनी लंबी है उतनी ही मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिएगा मेरी ये इतनी बन गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। अगर आप अब घर के किसी कुंदे में लगाना चाहते हैं झूला, तो आपके लिए छोटी काफ़ी, लेकिन मैं पेड़ पर टांगूँ, क्योंकि सावन के महीने में मुझे पेड़ पर झूल टांगनी पसंद है। मैं बाबू के लिए सावन के महीने में पेड़ पर ही डालती हूँ झूल। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी लंबी बनाऊँगी। तो यहाँ तक ये मेरी हो गई है। तो ये जो मेरा ब्लू वाला है ये अब ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। तो इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और गूँध लूँगी। आजा।
इस तरह से मैं हल्का सा और गूंद लूँगी। अब ये मेरा इतना बचा है, तो मेरे ब्लू और पिंक वाले तो अभी बचे हैं, लेकिन ये ब्लू वाला ख़त्म हो रहा है, तो मैं ब्लू वाली पट्टी ले लूँगी एक और। इस तरह से ये मैंने ले ली ब्लू वाली पट्टी। तो इसके जो है अंदर की साइड इस तरह से मैं इसको यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर सिल लें, लेकिन सिलने में टाइम जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ईजी भी हो जाएगा ये। इस तरह से इसको इसके अंदर ले लेंगे कपड़े के। ये देखा हमने इसको इसके कपड़े के अंदर ले लिया है इस तरह से। इस तरह से इस कपड़े के अंदर लेने के बाद हम फिर से इसे यहाँ से इसी तरह से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये ब्लू वालों को अच्छे से जॉइंट कर दिया है, और अब हम इसे अच्छे से लपेट लेंगे जिससे हमारे इसके छोर ना दिखाई दें। जोन से भी कलर का हमारा ख़त्म होता चला जाएगा, उसको हम इसी तरह से जॉइंट करते चले जाएंगे। तो देखिएगा इस ब्लू तो मेरा जुड़ गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा और कर देती हूँ, उसके बाद मेरा दूसरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से मैं जॉइंट करके दिखाऊंगी कि दूसरे कलर को भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो हमारा ये जो येलो वाली स्ट्रिप है ये हमारी ख़त्म होने वाली है, तो इसके ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले हम एक येलो स्ट्रिप को जोड़ लेंगे अब। तो ये देखिए गाइस, मैंने एक और येलो स्ट्रिप ले ली है, और हमने इसको इसके अंदर लगा देना है इस तरह से, और फिर से हमें गूंदना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारी लंबी सी झूल बनकर रेडी हो जाएगी। आप चाहें जितना आपको लंबाई चाहे उतनी चाहिए, उसी लंबाई के अकॉर्डिंग आप इसको बनाएं। ज़्यादा लंबी चाहिए तो ज़्यादा लगाएं, थोड़ी चाहिए तो थोड़ी लगाएं। तो इसी तरह से मैं इसे पूरी को बनाती चली जाऊंगी। अब मेरी गुलाबी स्ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, तो इसी तरह से मैं गुलाबी को भी जॉइंट कर लूँगी। चलिए तो मैं इसे पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, जब तक मेरी ये झूल की स्ट्रिप रेडी हो रही है, तब तक आप देखिए कि हम कौन से पेड़ पर लड्डू गोपाल जी के अपने कान्हा जी की झूल डालेंगे। कान्हा जी का एक फेवरेट पसंदीदा पेड़ है, आपने सुना होगा, कदम का पेड़। तो हम कदम के पेड़ पर ही आज उनकी झूल डालेंगे, क्योंकि वो कदम के पेड़ के नीचे ही बांसुरी बजाते थे, ऐसा आपने सुना होगा। तो देखिए आप एक बार, ये कदम का ट्री है, इस पर देखिए ये इस तरह के फूल लगे हुए हैं। ये कन्हैया का ही पेड़ है हमारे का, तो इसी पेड़ पर मैं डालूंगी। एक बार मैं झूल डाल लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी फिर से मैं अच्छे से कि ये फूल और पेड़ कैसा लग रहा है। तो देखिएगा इधर ही यहीं किसी टहनी पर हम अपनी झूल को टांग लेंगे। तो देखिएगा मैं झूल बना ही रही थी कि ये जो है ये पक्षी आ गए हैं हमारे। हमने जो घर का थोड़ा सा अपना पोर्शन है वो उस पर पेड़ लगाए हुए हैं, और इस तरह से कच्चा छोड़ा हुआ है यहाँ पर पक्षियों के लिए। तो यहाँ पर पक्षी दाना चुगते हैं, पक्के पर इतने अच्छे से नहीं चुग पाते। तो दोनों पक्षी, इनके दो बच्चे भी हैं। तो और पक्षी तो हमसे डर जाते हैं, काफ़ी सारे रहते हैं, लेकिन ये थोड़े हमसे घुले मिले हुए हैं, तो ये हमसे ज़्यादा डरते नहीं हैं। तो ये पास पास घूमते रहते हैं। तो ये पहले छोटा बच्चा था इनका, तो वो मेरे साथ खेलता भी था, लेकिन अब वो बड़े हो गए, बहुत शैतान हो गए हैं। पेड़ पे कहीं ऊपर बैठा होगा वो बैठा, बहुत शैतान हो गया, अब ये मेरे पास नहीं आता, अब ये उड़ जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर चुग रहे हैं, पक्षी दाना चुग रहे हैं, फिर ये अपने बच्चों को खिलाएंगी जा कर के। तो ये मैं देख रही हूँ 5-6 साल से ये हमारे घर पे ही हैं, और ज़्यादा हमसे डरती भी नहीं है। तो ये देखिएगा हमारी झूल की दोनों स्ट्रिप हो गई हैं रेडी। एक हमने ये बनाई है, ये रही, देखिए कलरफुल कितनी अच्छी लग रही है, और ये झूल डलने के बाद तो और भी प्यारी लगेगी। और एक हमारी ये हो गई है। तो दोनों हमने कलरफुल अपनी बना ली हैं। चलिए तो हम इसे पहले पेड़ पर डाल लेते हैं। आपके पास हो पेड़, आपके घर पे पेड़ हो तो पेड़ पर डाल लें, नहीं तो आपके घर में कोई कुंदे लगे हों उस पर डाल लें। चलिए तो मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा इस लड्डू गोपाल जी की झूल को और डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ से ये फ्लावर्स तोड़ लेंगे इस तरह से। ज़्यादा फ्लावर्स नहीं तोड़ेंगे, हम थोड़े ही तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चिड़िया आती हैं और वे इन फ्लावर्स का रस ही पीती हैं, तो उनको भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर थोड़े ही फ्लावर्स को तोड़ेंगे। तो 1-2 फूल हम ये भी तोड़ लेंगे कदम के। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। हम इसे बोल भी कहते हैं, और ये इसका फूल भी है, बहुत मोटा सा होता है, बहुत प्यारा सा होता है।
एक दो और तोड़ लूँगी मैं। तो देखिएगा ये वाले फ्लावर्स भी मैं तोड़ लूँगी। ये इस तरह के फ्लावर्स हमारे यहाँ पर तो इन्हें गुलदुफेरी कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ पर इनको क्या कहते हैं। तो ये पिंक कलर के और वाइट कलर में भी हैं। ये देखिए वाइट कलर में भी है ये। तो मैं इन्हें भी तोड़ लूँगी। ये रहे बोल, ये रही एक और बोल। ये हो गए बोल, ये हो गए फूल। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा डेकोरेशन का सामान। अब हमने अपने बगीचे से, अपने कन्हैया के बगीचे से कुछ फ्लावर्स ले लिए हैं। इसी से ही हम उनका झूला सजाएंगे और अपने कन्हैया को भी सजाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने ये ऊपर से इसमें दोनों जो मैंने बनाई थी ये स्ट्रिप्स, दोनों से झूल हमने डाल दिए। दोनों रस्सियों की तरह हो गई हैं और ये कलरफुल कितनी अच्छी लग रही हैं। तो अभी हमने डेकोरेट ज़्यादा की नहीं है, उसके बाद करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर हमने ये किस तरह की बास्केट ले ली है। इस तरह की एक बास्केट ले ली है। तो इसमें यहाँ हम इसको इस तरह से लटकाएंगे। तो हम इसको थोड़ा इजी बना लेंगे। यहाँ पर मैं एक वायर ले लूँगी, या फिर हमारे पास कुंदे भी हैं, लेकिन मैं वायर से बना के दिखाती हूँ आपको। दो कुंदे यहाँ पर लगाऊंगी और उसमें इसको ईजिली हम टांग देंगे। तो इस तरह से मैंने दो वायर ले लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम अच्छे से आपस में लपेट देंगे। अच्छे से लपेटने के बाद इस तरह से हम एक कुंदा इसका नीचे को डाउन कर देंगे इस तरह से, और एक को हम ऊपर कर देंगे। इस तरह से एस की शेप में हम इसको बना लेंगे, जिससे ये एस की शेप बन जाए। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरे को बना लूँगी। तो इस तरह से बनाने के बाद चलिए अब इन्हें अपने झूल पर टांग लेते हैं। एक इस पर, इस साइड को टांगेंगे हम, ये और ये हमारा गया ये। दोनों को हम देख लेंगे कि इक्वल हो, नीचे से हमारी लंबाई क्या हो, बराबर। चलिए, तो हमारे सोना बाबू भी यहीं पर बैठे हैं। अपने कन्हैया को लेते हैं और सावन की झूल झूलाते हैं। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे कान्हा की झूल वूल सब रेडी हो गया है। ये अच्छे से झूल भी लिए हैं और इन्होंने पूरा मज़ा ले लिया है। अब ये अच्छे से खुश हो गए हैं। अब यहाँ पर ये डेली डेली झूलेंगे। और बारिश के बाद तो बहुत ही अच्छा सा मौसम हो जाता है। ये ओहो, मम्मी ने झुला दिया इनको, इनकी मैया ने झुला दिया। ये लग रहा है कि थोड़ा तेज़ झुलाने, लेकिन थोड़ा धीरे ही झुला रहे हैं। वैसे हमने इस तरह की बास्केट ली हुई है, इसमें हम तेज़ भी झुलाते हैं तो ये गिरते नहीं हैं। तो इस तरह से ये अच्छे से झूल भी लेते हैं। तो इनको देख देख के मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कल को मैं भी अपने लिए अच्छे से झूल डालूँ और मैं भी यहाँ पर झूलूँ। हवा भी इतनी अच्छी चल रही है और यहाँ पर अच्छा भी बहुत लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, कल को अपने लिए भी एक झूल ज़रूर डालेंगे और यहाँ पर हम भी झूलेंगे।
तो अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हैप्पी सावन। आप भी झूल डालिए और झूलिए।